प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए प्रश्नावली 2.4 कक्षा 8 प्रश्न नंबर 3 है। एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके अनुप्रयोग में ये प्रश्न है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अब अंकों का योग ध्यान से सुनना, 9 है। अब दो अंकों वाली संख्या कौन होती है? 10 से लेकर के 99 तक। 10 भी दो अंकों की संख्या है और 99 भी दो अंकों की संख्या है। 10 से पहले एक अंक की संख्या है और 99 के बाद 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो गई। तो इनके मध्य की संख्या है, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है। आपने क्या करना है, उसके अंकों का योग बताया है। अब जैसे अंकों का योग तो 36 का भी 9 है, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है। 3 जमा 6 9 होता है, पर संख्या 36 थोड़ी है, नहीं है। आपके पास 27 संख्या हो सकती है, उसके अंकों का जोड़ भी 2 और 7 कितना हो गया? 9 हो गया। आपके पास संख्या 72 भी हो सकती है, दो अंकों की, जिसमें 7 और 2 का जोड़ 9 हो सकता है। तो आप किसको लेंगे संख्या? 36 को लेंगे, 72 को लेंगे, 27 को लेंगे, या 49 को लेंगे? 49 नहीं, 45 को लेंगे। 45 के अंकों का जोड़ भी तो 9 है। तो आपको कोई भी संख्या ऐसे नहीं ले सकते, आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें समीकरण बनाना पड़ता है। कैसे? मान के। किसको मानना है? संख्या के इकाई के अंक को मान लो तो दहाई का अंक आ जाएगा, ठीक है। अब दो अंकों वाली संख्या है, तो दो अंकों वाली है तो इकाई का अंक मान लो, दहाई का अंक अपने आप आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अंकों का योग है 9। तो आइए कैसे करना, आपने हल करना है इसको बड़े प्रेम से कि माना दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक मान लेते हैं x, ठीक है। अब दहाई का अंक और इकाई का अंक कैसे? देखिए, इकाई का अंक मान लिया, दहाई का अंक कैसे आएगा? देखिए, इकाई अंक जमा दहाई अंक, दोनों अंकों का योग कितना है? बराबर 9 है। यह प्रश्न कहता है, प्रश्न की पहली स्थिति ये कह रही है। तो यहां से निकलेगा, देखिए कैसे। इकाई का पहला अंक मान लिया आपने x, और दहाई के अंक को द अंक लिख लो, दहाई अंक अपने आप आ जाएगा, बराबर 9 कर दो। तो दहाई अंक को यहां रखो, दहाई अंक। दहाई अंक क्या आया? इस x को ले जाओ दूसरे पक्ष में, कहां? 9 से माइनस हो जाएगा। x जो है 9 से माइनस हो गया। अब 9 से माइनस हो गया तो दहाई का अंक आ गया 9 माइनस x। दहाई का अंक क्या आ गया? 9 माइनस x। इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक आ गया 9 माइनस x। अब संख्या कैसे बनानी? अब संख्या देखो, संख्या ऐसे नहीं लिख लेना आपने कि दहाई का अंक लिख लिया 9 माइनस x और साथ में लिख दिया x। ये तो गुणा हो गए अंक, ये दहाई का अंक गुणा इकाई का अंक गुणा हो गए। ऐसे नहीं होती संख्या। कैसे लिखते हैं? दो अंकों वाली संख्या होती है, दो अंकों वाली संख्या का फार्मूला क्या बनेगा? दहाई का अंक 10 गुना होता है। दहाई का अंक कितने गुना होता है? 10 गुना। और इकाई का अंक 1 गुना होता है। तो दहाई का अंक आ गया आपका 10 गुना दहाई का अंक। दहाई अंक 10 गुना दहाई अंक जमा इकाई अंक, इकाई अंक जमा कर देना। तो ये बनती है संख्या 10 इंटू दहाई का अंक, 10 इंटू 9 माइनस x। ये है दहाई का अंक। ऐसे बनेगी संख्या 10 गुना दहाई का अंक और जमा कर देंगे इकाई का अंक आपका x, ठीक है। ये संख्या बनेगी। तो संख्या बनेगी आपकी। कितनी बनी संख्या? देखिए बताइए। ये बनी 10 गुना 9 हो गए 90, और
10 को अब x से गुणा करो, पहले 9 से किया 90 बन गया, 10 को x से गुणा किया -10x। आगे है जमा x, हमारे पास क्या बन गया बताइए, ये बन गया 90, 10x माइनस का है, 1x जमा का है, 10x माइनस का ऋणात्मक और 1x धनात्मक, तो घट गई x की संख्या कितनी रह गई -9x, 10x में जमा का 1x घट गया, ठीक है। एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, एक जैसी संख्याएं तो घट जाती है, तो 10x में 1x घट गया -9, ये आई आपकी संख्या, कौन आई संख्या 90 -9x, ये संख्या आई, क्या आई बताइए संख्या 90 -9x। अब ये संख्या आ गई आपकी, तो हमने संख्या को लिख दिया, आपने लिख लिया ना ये, ठीक है शाबाश। तो हमने जो माना उसको हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे ये संख्या आ गई, तो 2 अंकों वाली संख्या ये आ गई। अब संख्या ये आ गई, संख्या बराबर 90 -9x, x का मालूम हो जाएगा तो आपकी संख्या निकल आएगी, x का मान निकल आएगा तो संख्या आ गई। 90 में 9x घटाना है हमने, x का मान भर के संख्या आ जाएगी, लेकिन अब यही x तो निकालना है, इसी से तो हमारा काम है। अब देखिए ये आई संख्या, अब दूसरी स्थिति में जाओ, अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या। अब अंकों का स्थान बदलना है हमने, अंकों का स्थान बदल दिया, जैसे ये 27 संख्या है, अंकों का स्थान बदल दिया तो कितनी बन गई, इकाई का अंक 2.5 पर आ गया और 2.5 का अंक इकाई पर आ गया, तो संख्या 72 बन गई। पहले क्या संख्या थी 27, तो संख्या देखो, अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या ऊपर वाली दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब देखो ये मान लो मैंने संख्या ली है 27, तो मैंने अंकों का स्थान बदला तो बन गई 72, तो पुरानी संख्या से कितनी अधिक हो गई 72, इसी तरह से होगा। तो हमने प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखना है आपने, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, बोलो अंकों का स्थान बदलने पर, अब सीधा अंकों का स्थान बदल दो तो इकाई अंक क्या आ गया, तो इकाई अंक बदलने पर इकाई अंक आया, बोलो क्या आया इकाई अंक, पहले इकाई अंक लिया था हमने x, क्या लिया था x, तो अब इकाई अंक क्या लेना, और 2.5 अंक क्या आया था हमारा 9 - x, कितना आया था 9 - x, तो इकाई अंक को लेना 9 - x, और 2.5 अंक क्या हो जाएगा बदलने पर 2.5 अंक हो जाएगा x, ठीक है। अब हमारे नए अंक बन गए, 2.5 अंक 9 - x बन गया, और सॉरी इकाई अंक 9 - x और 2.5 अंक x बन गया, तो नई संख्या क्या बनी, नई संख्या को भी उसी तरह लिखेंगे, नई संख्या बराबर है 10 गुणा 2.5 अंक, 10 गुणा 2.5 अंक जमा इकाई अंक। अब 10 गुणा 2.5 अंक क्या है, 10 गुणा 2.5 अंक आ गया आपका x, अब 2.5 अंक क्या है x, अंकों का स्थान बदल दिया, और इकाई अंक क्या है 9 - x, कितना है 9 - कितना है 9 - x, ठीक है। तो जमा 9 - x, 9 - x ऐसे इकाई अंक आ गया। अब ये संख्या देख लेते हैं, ये आ गई 10x, ये जमा 9 का 9 आ गया, और -x का -x आ गया। अब बताइए क्या आया, 10x में 1x कम हो जाएगा, 10x धनात्मक है 1x ऋणात्मक है, तो 9x जमा 9, नई संख्या क्या बनी 9x जमा 9, कितनी बनी, अब 9x जमा 9 जो है वो नई संख्या जो है वो पुरानी संख्या से कितनी अधिक है,
स्थायी अधिक है। कितनी अधिक है? तो आइए प्रश्नानुसार जो स्थिति बनती है उसको लिखते हैं। इसको मिटा दे, मिटा दिया। अब देखो नई संख्या हमारे पास ये आई नई संख्या, नई संख्या। अब ये पुरानी संख्या से स्थायी अधिक है, तो पुरानी संख्या में स्थायी अगर डाल दो तो बराबर हो जाएंगी दोनों संख्याएं, ठीक है। अब जैसे मान लो 27 और 72 की बात सुनाई थी मैंने, तो 72 कितनी अधिक है स्थायी से? 72 में स्थायी घटा दो तो 12 में 7 गए 5, और यहाँ 6 में 2 गए 4, 45 अधिक है। तो अगर हम 27 में 45 जोड़ दें तो ये 72 के बराबर हो जाएंगे ना, ये भी और ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम भी क्या करेंगे, प्रश्नानुसार नई संख्या, बोलो नई संख्या बराबर है, बोलो नई संख्या बराबर है पुरानी संख्या, ठीक है। दी गई संख्या या पुरानी, दी गई संख्या बोलो दी गई संख्या जमा 27, ठीक है। प्रश्नानुसार स्थिति ये कहती है, प्रश्नानुसार परिस्थिति ये कहती है। अब देखो नई संख्या कितनी है बेटा? नई संख्या कितनी बनाई हमने? 9x जमा 9, ये आ गई ना नई संख्या। बराबर के स्थान पर बराबर आ गया, बराबर के स्थान पर। पुरानी संख्या जो दी गई संख्या वो कितनी आई थी हमारी, आपने लिखी है 90 माइनस ये लिखी है ऊपर हमने 9x, 90 माइनस 9x, और इसमें 27 जोड़ दो तो ये संख्याएं बैलेंस हो गई बैलेंस। अब इस बैलेंस से क्या निकलेगा? इस बैलेंस से हमारा x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इस 9x को भी बाएं पक्ष में ले आओ तो क्या हो जाएगा बताइए? 9x माइनस का तो यहां है बेटा, ये जमा 9x और बराबर कर दिया। इस 9 को ले गए परे, माइनस हो जाएगा, तो ये 90 तो पहले था यहाँ, माइनस 9 और जमा 27। बताइए कितना आया? 9x और 9x हो गए 18x, और बराबर है 90 में 9 कम हो गए 81 जमा 27 जमा 5, बताइए कितने हुए? 18x बराबर है 7 और 1 8, और 8 2 10। x का मान कितना आया बताइए? x बराबर है 108 बटा 18, ये बटे में चला गया। तो इसको भाग दे करके देखिए जरा कितना आता है, बताइए कितना आता है? 108 को 18 से भाग दो, देखो 8 छिके 48, 6 से 6 तक पहाड़ा पड़ते हैं, 18 छिके 8 छिके 48, 4 6 कम 6 4 10, मतलब 108 पूरा बन रहा है ना। तो कितना आया x का मान? 6। 18 छिके 108, तो 6 आया x का मान। कितना आया x का मान? x का मान 6 आ गया। कितना आ गया x का मान? 6। अब 6x का मान आ गया तो संख्या मिल जाएगी। यहां पर देखो, अब संख्या क्या आएगी? 90 माइनस 9 इंटू x, x के स्थान पर लगा दो। अब x का मान, x के स्थान पर x का मान 6 आ गया। 90 में 90, ठीक है, 90 माइनस 9 छिके 54, 9 छिके 54, कितना बचा? 10 में 4 गए 6, 8 में 5 गए 3, कितनी आई संख्या? 36। ये आई बेटा संख्या। देखो 2 अंकों वाली आई ना और अंकों का जोड़ भी 6 जमा 3 9 आ गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं।
समझ गए बात? जी। कोई समस्या नहीं है तो ध्यान से करो, ठीक है? शाबाश, सही ढंग से। धन्यवाद।